हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज था डे 45 ऑफ 120 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो चलिए देखते हैं आज हमने ट्रेड कहाँ पर ली और उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो हम डे 45 का ट्रेड देखने से पहले हम डे 44 का ट्रेड देखते हैं। जितने लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हमने लास्ट वीक ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे। आप देख सकते हो इतना अच्छा मार्केट हमसे मिस हो चुका है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट हमसे मिस हो चुका है। तो इस मंथ में अभी हमारे पास ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस मंथ में प्रॉफिटेबल होने का ट्राई करेंगे क्योंकि हमारे हाथ से एक्चुअली अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट और वो भी पुट साइड पूरा का पूरा मिस हो चुका है। तो कोई बात नहीं, हम इस मंथ में प्रॉफिटेबल होने का ट्राई करेंगे। लेट्स सी। तो हमने कल एक छोटा ट्रेड लिया था क्योंकि कल एक्सपायरी थी, लेकिन 80 to 90% हमें ऐसा लग रहा था कि एक्सपायरी पे मार्केट साइडवेज हो सकता है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मार्केट ट्रेंडिंग ही हो रहा था। तो कल हाई चांसेस थे कि एक्सपायरी डे पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, इसलिए कल हमने सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड किया था। तो चलिए देखते हैं उस ट्रेड का क्या लॉजिक था। 8 जनवरी को बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास बहुत टाइम इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, तो इसलिए हमने ये लेवल मार्क करके रखा था। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा 204 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर की साइड आया। जो हमारा सपोर्ट था उस दिन का, उस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आया। 8 जनवरी को जिस लेवल ने हमारा सपोर्ट का काम किया था वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए हमने उस लेवल को मार्क करके रखा था। इस लेवल के पास आने के बाद बैंक निफ्टी ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, तो उसी लेवल पे हमने पुट साइड ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया और उसी की वजह से हमारा उस ट्रेड में एसएल हिट हुआ। और अभी हम हमारे स्टेटमेंट में देखेंगे तो आप देख सकते हो उस ट्रेड में हमारा 600 रुपीज़ का लॉस हुआ। और 6 जनवरी को जो क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ था एग्जैक्टली उतने ही पैसे हमने 7 जनवरी को हमारे डीमैट अकाउंट में वापस ऐड किए। तो चलिए देखते हैं डे 45 मतलब आज हमने कहाँ पर ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी आज सीधा गैप अप ओपन हुआ और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने 9 जनवरी को जो यहाँ पर एक डिप मारा था और जो यहाँ से रिवर्स हुआ था बैंक निफ्टी, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर थे, तो हमने ये एक लेवल मार्क करके रखा था और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी उसी लेवल के आसपास गैप अप ओपन हुआ। एग्जैक्टली जो यही लॉजिक जो हमने डे 44 पर यूज किया था वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। मतलब 9 जनवरी को बैंक निफ्टी ने इस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसलिए हमने इस रेजिस्टेंस को मार्क करके रखा था। बैंक निफ्टी ने सेकंड कैंडल में एग्जैक्टली इसी लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे आया, तो हमें लगा कि बैंक निफ्टी शायद यहाँ से नीचे जा सकता है और यहाँ पर हाई चांसेस थे कि यह गैप फिल हो सकता है, तो इसलिए हमने इस लेवल के आसपास पुट साइड ट्रेड लिया। तो चलिए ऑप्शन चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली हमने ट्रेड कहाँ पर लिया। 47,100 पुट की स्ट्राइक में हमने इस ट्रेड को लिया था। तो हमारे बहुत सारे ट्रेंडिंग मार्केट मिस हो चुके हैं और ज़्यादातर हम यही कोशिश करेंगे कि हम अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर इस ट्रेड को हमने 158 पर लिया है, अगर हम 3 लॉट लेते तो हम हमारे 2 लॉट 60 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे बुक कर देंगे और जो हमारा आखिरी लॉट बचा हुआ है उसका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लाके रख देंगे और उसको 90 पॉइंट्स पे बुक कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर किसी दिन हमारे 2 टारगेट हिट होते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:2.5 का। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेड को हमने 158 पर लिया था और इसका हमने स्टॉप लॉस रखा था 128 का एंड हमने उसका फर्स्ट टारगेट रखा था 218 का एंड सेकंड टारगेट रखा था 247 का। बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में तो अच्छा खासा मूवमेंट किया, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत देर साइडवेज हुआ, तो इस वजह से हमारा प्रीमियम था वो अच्छा खासा डीके हुआ। लेकिन अब बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हो यहाँ पर जो मूवमेंट आया तो इस मूवमेंट में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और हमने जैसे डिसाइड किया था वैसे हमारे 2 लॉट 218 पे निकल गए और जो हमारा आखिरी लॉट बचा हुआ था उसका स्टॉप लॉस हमने कॉस्ट पे लाके रख दिया। और आप देख सकते हो बैंक निफ्टी बहुत देर साइडवेज होने के बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और अगर आप पोजीशन बुक में देखोगे तो इस ट्रेड में हमें 1800 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों अभी से हम सिर्फ सिलेक्टिव डेज पर ही ट्रेड करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो हमारा 120 डेज का चैलेंज काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए अब हम जिस दिन ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम उस डे के शॉर्ट में और रील में आपके जो कॉमन ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस और डाउट है उसका हम उस रील में या फिर शॉर्ट में आंसर करेंगे, ताकि हमारा 120 डेज चैलेंज बहुत लंबा ना हो। इसलिए तो आई होप आपको आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।